सर्दी की रात थी। सूरज ढल चुका था और आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे। एक छोटी सी गांव के बाहरी इलाके में एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह शोर नीले जंगल का था, एक ऐसा स्थान जो कभी किसी ने पूरी तरह से नहीं देखा था, लेकिन उसकी रहस्यमयी कहानियां सभी के होठों पर थीं। हर रात एक नीला धुआं जंगल के ऊपर से उठता और पूरी रात वहां की हवा में भटकता रहता। अजय एक साहसी युवक था। वह इस जंगल को लेकर बहुत जिज्ञासु था। वह चाहता था कि एक दिन वह इस रहस्यमयी जंगल में जाए और इसके रहस्यों का पर्दाफाश करे। एक शाम अजय ने अपनी दोस्त रिया को अपने साथ जंगल जाने के लिए मनाया। रिया ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम सच में जाने का सोच रहे हो? यह काफी खतरनाक हो सकता है। अजय ने कहा, मैं जानता हूं रिया, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि आखिर इस जंगल में क्या है। ये सारी अजीब घटनाएं क्यों होती हैं? अगर हम अब नहीं जाएंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे। रिया की आंखों में कुछ संकोच था, लेकिन अजय की जिज्ञासा ने उसे भी सहमति देने पर मजबूर कर दिया। रिया ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन हम दूर नहीं जाएंगे। अजय और रिया ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े, उनके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जंगल का रास्ता संकरा था और हर तरफ घने पेड़ थे, जिनके ऊपर की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पेड़ों से झड़ते हुए नीले रंग की चमकदार लकीरें हवा में लहराती हुई दिख रही थीं, जैसे कुछ जादुई शक्ति से निकली हों। अजय ने देखा कि चारों ओर एक हल्की नीली आभा फैल रही थी, जैसे पूरा जंगल खुद किसी जादू का हिस्सा हो। यह क्या है? रिया ने घबराए हुए स्वर में पूछा। यह तो बिल्कुल किसी दूसरे दुनिया जैसा लग रहा है। अजय ने उत्तर दिया, यह वही है जो मैंने सुना था। जैसे ही वे गहरे जंगल में आगे बढ़े, उनकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य सामने आया। बीच रास्ते में एक विशाल पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ें इतने गहरे भूमि में समाई हुई थीं कि ऐसा लगता था जैसे यह पेड़ खुद जंगल का दिल हो। पेड़ की शाखाओं पर चमकते हुए नीले पत्थर लटक रहे थे, जो नीले रंग की हल्की सी रोशनी से दमक रहे थे। जैसे ही अजय और रिया उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। अजय और रिया ने ध्यान से देखा और उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ की शाखाओं के बीच से कुछ अजीब से स्वर सुनाई दे रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो। क्या तुमने ये सुना? रिया ने डरते हुए पूछा। अजय ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। अचानक एक तेज रोशनी सामने आई। इस रोशनी में एक आकृति उभरी, एक भूतिया शेडो, जो धीमे धीमे हवा में तैरते हुए आ रहा था। उसकी आंखों से तेज नीली चमक निकल रही थी और वह किसी अस्पष्ट ध्वनि में कुछ बुदबुदा रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, यह कौन है? अजय ने आंखें चौड़ी कीं और कहा, यह इस जंगल की आत्मा हो सकती है। हमें इससे डरने की बजाय समझने की कोशिश करनी होगी। तभी वह आकृति और भी पास आई और एक सख्त आवाज में बोली, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? अजय ने साहस जुटाते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ जंगल के रहस्यों का पता लगाने आए हैं। हमें जानना है कि यहां क्या हो रहा है। तभी आकृति एक तेज धुएं में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। उसके साथ जंगल की हवा भी बदल गई और चारों ओर एक भूतिया सी खामोशी फैल गई। अजय और रिया ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि जल्द ही उनका सामना किसी रहस्यमयी दुनिया से होने वाला है। जब वे पेड़ के पास खड़े थे तो अचानक अजय की नजर कुछ चमकते हुए निशानों पर पड़ी। ये निशान पेड़ की जड़ों से नीचे जा रहे थे, जैसे कोई रास्ता बन रहा हो। उसने रिया को इशारा किया और दोनों उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ता अंधेर और शांत था, लेकिन हर कदम पर उन्हें और अधिक रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। अचानक एक बड़ी चमक से सब कुछ रोशन हो गया और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल दरवाजा है, जो लकड़ी और धातु से बना हुआ था। उस दरवाजे पर अजीब सी चमकदार लकीरें उकेरी गई थीं। यह क्या है? रिया ने हैरान होकर पूछा। अजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह वही दरवाजा है जो हमें आगे के रहस्यों तक ले जाएगा। हमें इसे खोलना होगा। लेकिन जैसे ही अजय ने उस दरवाजे को छुआ, पूरे जंगल में एक गहरी आवाज गूंज उठी,
और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से हल्की नीली रोशनी की किरणें बाहर आने लगीं। अजय और रिया ने डरी डरी निगाहों से उस रहस्यमयी दरवाजे को देखा, जो अब पूरी तरह से खुल चुका था। दरवाजे से निकलती नीली रोशनी में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह उन्हें भीतर बुला रहा हो। रिया ने एक बार फिर संकोच करते हुए अजय को देखा, लेकिन अजय का चेहरा अब पूरी तरह से गंभीर था। क्या तुम तैयार हो? अजय ने रिया से पूछा। रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हमें यह सब जानना ही होगा। हम एक साथ हैं रिया, हम जो कुछ भी करेंगे एक साथ करेंगे। अजय ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर गए, पूरा दृश्य बदल गया। दरवाजे के पार एक घना और सुनसान आंगन था, लेकिन वहां के पेड़ पौधे अजीब थे। उनके पत्ते नीले और हरे रंग में चमक रहे थे। यह क्या है? रिया ने चौंकते हुए पूछा। यह तो बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है। अजय ने कहा, यह वही जगह हो सकती है जहां हमें अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। जैसे ही अजय और रिया रहस्यमयी आंगन में दाखिल हुए, अचानक वातावरण में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों को एहसास हुआ कि हवा अब कुछ अलग है। वह हवा हल्की नीली चमक छोड़ रही थी। अचानक आंगन में बने एक विशाल पत्थर के घेरे के पास कुछ अजीब सी हलचल हुई। पत्थर के बीच एक चमकदार नीला धारा बह रही थी, जो नीचे के अंधेरे गड्ढे में समा रही थी। यह क्या है? रिया ने डरते हुए पूछा। क्या हमें इसके करीब जाना चाहिए? अजय ने जवाब दिया, हमें इसे देखना होगा रिया। यह वही रास्ता हो सकता है जो हमें जंगल के रहस्य तक पहुंचाएगा। दोनों ने उस चमकते धारे के पास कदम बढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक ही एक तेज और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। तुम दोनों यहां क्या ढूंढ रहे हो? यह आवाज एक भयानक आकाशीय प्राणी की लग रही थी, और दोनों ने महसूस किया कि यह एक चेतावनी थी। अजय और रिया चौंक गए। आवाज के साथ साथ आंगन का वातावरण भी बदलने लगा। कुछ समय के लिए आंगन की नीली चमक धीमी हो गई और आसपास के पेड़ अब दुगनी तेजी से हिलने लगे। जैसे ही रिया और अजय ने एक कदम और बढ़ाया, उस आवाज ने फिर से कहा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। अजय और रिया ने एक दूसरे को देखा। क्या तुमने वह आवाज सुनी? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। अजय ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि यह जंगल हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें डरने की बजाय इस रहस्य को समझना होगा। इसी बीच आंगन में एक और विचित्र घटना हुई। एक बड़ा पेड़ अचानक अपने स्थान से हिलने लगा और उसकी शाखाएं एक भयंकर गति से इधर उधर घूमने लगीं। पेड़ की छाल से एक जलती हुई नीली लपटें निकलने लगीं, जैसे वह पेड़ खुद कोई जीवित प्राणी हो। शाखाएं रिया और अजय की ओर बढ़ने लगीं और वे डर से पीछे हटे। पेड़ की लपटें अब उन पर हमला करने के लिए बढ़ रही थीं। भागो! अजय ने चिल्लाया और दोनों तेजी से पीछे हटे। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, वे देखते हैं कि जंगल का आंगन अचानक एक चक्र के रूप में बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं गोलाकार में घूम रही थीं। रिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? अजय ने आसपास देखा और फिर उसकी नजर उस नीले धारे पर पड़ी, जो अब तेजी से चमक रहा था। हमें वहां जाना होगा, उसने रिया से कहा। वही रास्ता हमें बाहर ले जाएगा। दोनों ने उस नीले धारे की ओर दौड़ना शुरू किया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक सब कुछ ठंडा और शांत हो गया। वह रहस्यमयी धारा अब एक सुरंग जैसी दिखने लगी थी, जो गहरे अंधेरे में जा रही थी। बिना कोई वक्त गंवाए दोनों ने उस सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। गुफा की दीवारों पर जगमगाते हुए नीले क्रिस्टल जैसे अनगिनत सितारे थे, जो गुफा को एक अन्य लोकीय रूप दे रहे थे। गुफा की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में लहराती हुई ऊर्जा कुछ और ही कहानी कह रही थी। अजय और रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे गुफा की हर दीवार, हर क्रिस्टल और हर घुमाव एक गहरी चुप्पी में छुपा हुआ था। यहां तो सब कुछ काफी अजीब है, रिया ने डरते हुए कहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं और आ गए हैं, जैसे किसी और दुनिया में। अजय ने कहा, यह वही जगह हो सकती है जहां जंगल का असली रहस्य छिपा हुआ है। इसे समझना होगा,
क्योंकि अगर हम इसे समझने में सफल हुए तो हम जंगल के अंदर की शक्ति का सामना कर पाएंगे। दोनों ने धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ना शुरू किया और कुछ ही दूरी पर उन्हें एक और रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। वह आकृति अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी और उसका चेहरा शांत था, जैसे वह किसी गहरे राज को छिपाए हुए हों। जैसे ही वे उस आकृति के पास पहुंचे, उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम दोनों सोचते हो कि तुम इस जंगल के रहस्यों को समझ पाओगे? तुम यहां क्यों आए हो? अजय और रिया ने अपनी नजरें उस आकृति से हटाकर एक दूसरे को देखा। हमें जानना है कि यहां क्या हो रहा है। ये जंगल किसकी शक्ति से नियंत्रित हो रहा है? अजय ने साहस जुटाते हुए पूछा। आकृति की आंखों से फिर से नीली रोशनी की लहर निकली और उसने कहा, तुम लोग जो देख रहे हो वह केवल आधा सच है। इस जंगल में एक शक्ति बसी हुई है और वह शक्ति समय और स्थान को अपने हिसाब से बदल सकती है। यह जंगल पहले ऐसा नहीं था जैसे तुम लोग देख रहे हो। यह जंगल एक समय में एक शांत और सामान्य स्थान था, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। रिया ने डरते हुए पूछा, तो वह शक्ति कौन है और यह जंगल क्यों बदल गया? आकृति ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, वह शक्ति यहाँ की आत्मा है। वह शक्ति समय के साथ एक अंधेरे अस्तित्व में बदल गई और अब वह जंगल को अपनी इच्छा के मुताबिक नियंत्रित करती है। अजय ने पूछा, क्या हम इसे रोक सकते हैं? आकृति ने फिर से अपनी आंखें बंद की और धीमे से बोला, तुम्हें पता है, यह जंगल तुम्हारे द्वारा चुने गए मार्गों के अनुसार बदलता है। अगर तुम अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाते हो तो तुम इस शक्ति को हराने में सक्षम हो सकते हो। जैसे ही आकृति की बातें खत्म हुईं, अचानक गुफा के भीतर एक तेज शोर गूंजने लगा। दीवारों से अजीब सी ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं और गुफा का वातावरण अब भयावह रूप में बदल चुका था। अजय और रिया को महसूस हुआ कि अब वे किसी नई और अजनबी शक्ति के संपर्क में हैं। अचानक गुफा की छत से एक अजीब सी रोशनी ने गिरना शुरू किया, जो जमीन पर चमकते नीले ध्रुवीय सितारों की तरह फैल गई। दोनों ने देखा कि एक दरवाजा खुल रहा था, एक ऐसा दरवाजा जो गुफा के अंदर एक नई दुनिया को खोलने जा रहा था। दरवाजे के भीतर से निकलती रोशनी अब और भी तेज हो गई थी, जैसे वह किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार हो। रिया ने घबराते हुए पूछा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही रास्ता हो सकता है जो हमें इस जंगल की शक्ति तक पहुंचाएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ने ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर गए, एक नया दृश्य सामने आया। वहां एक विशाल झील थी, जिसके ऊपर नीला जल समंदर की तरह लहरा रहा था। झील के किनारे पर कुछ अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं, जैसे जीवित प्राणी हो। वे आकृतियां पानी के भीतर से बाहर आ रही थीं और हवा में तैर रही थीं। यह क्या है? रिया ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या यह सब सच में हो रहा है? अजय ने दृढ़ होकर कहा, यह सब सच है। अचानक नीले पानी में से एक विशाल आकृति उभरी। यह आकृति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जल प्राणी था, जिसका शरीर नीली लपटों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों से नीले जल की धाराएं निकल रही थीं और उसका चेहरा किसी भूतिया आकृति की तरह था। तुम दोनों यहां क्या चाहते हो? जल प्राणी ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में पूछा। यह जंगल तुम्हारे जैसे सामान्य मानवों के लिए नहीं है। यह केवल शक्तिशाली आत्माओं और प्राणियों का घर है। अजय और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर अजय ने साहसिक कदम बढ़ाते हुए कहा, हम इस जंगल की रहस्य को समझना चाहते हैं। हम इसके रहस्यों का सामना करने के लिए आए हैं। हम नहीं डरते। अच्छा है, क्योंकि डर का कोई स्थान नहीं है यहाँ, जल प्राणी ने कहा। लेकिन क्या तुम दोनों इस जंगल की असली शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे? क्या तुम अपने भीतर की गहरी ताकत को पहचान सकोगे? रिया ने एक गहरी सांस ली और उसने जल प्राणी से कहा, हमारे भीतर की ताकत हमारी इच्छाओं और साहस से निकलती है। हम इसे साबित करेंगे। जल प्राणी ने फिर अपनी आंखें बंद की और गुफा का वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर की हवा में एक नया शोर सुनाई देने लगा और गुफा की दीवारों से तेज नीली लपटें उठने लगीं। अजय और रिया को महसूस हुआ कि अब यह जंगल उनकी परीक्षा ले रहा है। वातावरण भारी हो गया था
और वे दोनों इसके साथ जूझने के लिए तैयार हो गए थे। यहां से कोई नहीं लौटता अगर वह अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़े, जल प्राणी ने कहा, और गुफा के भीतर की नीली रोशनी अब एक अजीब रूप में बदलने लगी। अचानक गुफा के मध्य में एक विशाल पत्थर उभरा और उसकी सतह पर रहस्यमयी निशान चमकने लगे। यह एक शक्ति का प्रतीक था। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, जल प्राणी ने कहा। तुम्हें इस शक्ति के केंद्र को छूना होगा। अगर तुम सफल हुए तो जंगल की शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में होगी। अजय और रिया ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गंवाए वे दोनों उस चमकते हुए पत्थर की ओर बढ़े। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, पत्थर की सतह पर जादुई ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। अचानक उन लहरों ने अजय और रिया को अपनी चपेट में ले लिया। वे दोनों एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिर गए और उनके भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस होने लगा। अजय और रिया के शरीर में अब एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। यह ऊर्जा न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके मन और आत्मा को भी प्रभावित कर रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि अब वे उस शक्ति से जुड़ चुके थे जो जंगल के भीतर बसी हुई थी। उनके अंदर का डर, असमर्थता और संशय अब समाप्त हो चुका था। वे दोनों पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। यह क्या हो रहा है? रिया ने हैरान होकर पूछा। उसकी आंखों में नीली रोशनी की चमक थी। हम इस जंगल की शक्ति से जुड़ रहे हैं, अजय ने कहा। उसकी आवाज अब और भी गहरी और सशक्त थी। हमने इसे समझ लिया है और अब हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। जंगल की हवा अब ठंडी और शांत हो गई थी। पेड़ पौधे अब अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आए थे। यह जंगल, यह शक्ति और यह चमत्कारी ऊर्जा अब अजय और रिया के नियंत्रण में थी। जल प्राणी ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखकर अजय और रिया को आश्चर्य हुआ। अब वह भूतिया रूप नहीं था, बल्कि एक विशाल और सशक्त प्राणी बन चुका था जो सम्मान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमत्कारी चमक थी और वह अब शांत था। तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो इस जंगल के असली स्वामी कर सकते थे, जल प्राणी ने कहा। तुमने न केवल अपनी शक्ति पहचानी, बल्कि तुमने इस जंगल की शक्ति को भी समझा है। अब तुम दोनों इस जंगल के असली संरक्षक हो। अजय और रिया एक दूसरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इस जंगल और उसके रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था। अब यह जंगल उनके नियंत्रण में था और उसकी शक्ति को वे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम इसे बचाएंगे, अजय ने आत्मविश्वास से कहा। हम इस जंगल को सुरक्षित रखेंगे और इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे, जल प्राणी ने धीरे से कहा। तुम अब यहां से जा सकते हो। तुम्हारी यात्रा का अंत हुआ, लेकिन याद रखना, इस जंगल के हर रहस्य को समझने का तुम्हारा कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है। यह जंगल हमेशा तुम्हारी निगरानी में रहेगा। जैसे ही अजय और रिया ने कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारों से रोशनी छिटकने लगी और वे बाहर की ओर निकलने लगे। गुफा के बाहर जंगल अब पहले से कहीं अधिक शांत और सौम्य दिखाई दे रहा था। सभी पेड़ पौधे फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आए थे और आकाश में हल्की नीली रोशनी छाई हुई थी। अजय और रिया ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और अब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने न केवल इस रहस्यमयी जंगल के रहस्यों को उजागर किया था, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की ताकत को भी पहचान लिया था। वे अब इस जंगल के सच्चे संरक्षक बन चुके थे और जंगल की शक्ति उनके नियंत्रण में थी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।